कुछ लेटर्स हैं जिसको हमने रिजर्व कर दिया है। जैसे कि एन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, एन लेटर जो है रिप्रेजेंट करता है नेचुरल नंबर से। तो जैसे कई बार क्वेश्चन लिखा होता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, उसमें खाली कैपिटल एन लिख देते हैं, खासकर 11th-12th में। तो उसका मतलब है कि वो नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा है, तो फिर वो इतना कुछ नहीं लिखेंगे, वो नेचुरल नंबर है या वो जूनियर क्लास में लिखते थे, ठीक है। कई जगह पे क्वेश्चन में जेड लिखा होगा, जेड मतलब इंटीजर्स। तो ये जो लेटर्स हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कुछ। जेड प्लस मतलब, जेड मतलब इंटीजर, तो जेड प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर, जेड नेगेटिव मतलब नेगेटिव इंटीजर, क्यू मतलब रैशनल नंबर, क्यू पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव रैशनल नंबर। मतलब क्यू से जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे, वो रैशनल नंबर को ही रिप्रेजेंट करेगा, वो एलिमेंट, ठीक है। तो मतलब हम रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं। उसके बाद कैपिटल आर जो है रियल नंबर, ये तो हम 10th तक कैपिटल आर ही लिखते आ रहे हैं, तो आगे भी यही लिखेंगे। आर प्लस पॉजिटिव रियल नंबर, आर नेगेटिव नेगेटिव रियल नंबर, सी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पे लिखा है एन यूनियन विद जीरो, मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, उसमें यू जीरो भी डाल दो, तो नेचुरल प्लस जीरो क्या होता है, होल होल नंबर होते हैं। तो वही लिखा है यहाँ पे, नेचुरल में ये ज़ीरो इंक्लूड कर दो, तो एन ज़ीरो ऐसे लिखा है। ये नोटेशन वैसे एनसीईआरटी में यूज़ नहीं हुई, लेकिन फिर भी तुम्हें मैं बता रहा हूँ तुम्हारी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो गए, होल नंबर 0 से, इंटीजर में 0 1 2 3 -1 -2 -3, है ना? ये तो सारे इंटीजर आ गए। पॉजिटिव में जो है 1 से आ गए, नेगेटिव में -1 से आ गए, है ना? ये रहे। और इसके बाद ये हमारे रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर, रियल नंबर। रियल नंबर में तो सारे ही आ जाते हैं ना, रियल के अंदर ही सारे आ जाते हैं, रैशनल, इंटीजर, होल, नेचुरल सब कुछ आ जाता है। तो टोटल हमारे पास 2 तरह के ही नंबर सिस्टम होते हैं, एक रियल नंबर सिस्टम और एक कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। तो रियल नंबर सिस्टम तो हम 10th तक पढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम 11th-12th में। आगे एक चैप्टर भी आएगा 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, ठीक है? तो वो हम डिटेल में वहाँ पे पढ़ेंगे। क्योंकि 10th में जब हम करते थे ना कि भई एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1, तो इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें? तो वहाँ अटक जाते थे हम। तो वो फिर अब हम 11th में सॉल्व करेंगे कि भई इसको कैसे निकालूँ? स्क्वायर वहाँ जाके तो रूट भी हो जाएगा, है ना? जैसे अगर मैं इसको लिखूँ, एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1, तो एक्स इज़ इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ -1। तो अब मैं रूट ऑफ -1 कैसे निकाल लूँ? तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालूँ? तो यहाँ पे हम अटक जाते थे। तो लेकिन अब 11th में हम इसको सॉल्व करेंगे कि जो आयोटा स्क्वायर है वो -1 होता है। आयोटा की वैल्यू रूट ऑफ -1। तो यहाँ पे फिर हम डाल देंगे प्लस माइनस रूट ऑफ -1 होता है आयोटा, ठीक है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम है, ये आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में क्या होता है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए प्लस आयोटा बी। ए और बी रियल नंबर है, जैसे 2 प्लस आयोटा 3, या ऐसे लिख देते हैं इसको 2 प्लस 3 आयोटा, जैसे ये लिखा है। तो उसमें खाली कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में खाली ये भी ले लेते हैं -1, ठीक है? क्योंकि हम माइनस 1 को लिख सकते हैं -1 प्लस 0 आयोटा, ठीक है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो डिटेल में जब चैप्टर आएगा तब हम करेंगे। तो ये सारे हो गए पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है? तो यहाँ पे रियल नंबर के अंदर क्या आ गए, सारे रैशनल प्लस इर्रेशनल, तो सारे ही आ गए, मतलब रियल नंबर्स के अंदर, ठीक है? और पॉजिटिव रियल नंबर के अंदर ऑल रियल नंबर ग्रेटर देन 0, जो 0 से बड़े जितने भी हैं, 0.1, 0.00, या ऐसे लिख दूँ इसको मैं 0.000009, ठीक है? 0.000001, तो ये सारे आएँगे, 0 से बड़े होने चाहिए वो वाले रियल नंबर जो 0 से बड़े हों, तो वो सारे आ जाएँगे पॉजिटिव रियल नंबर। नेगेटिव रियल नंबर ऑल रियल नंबर लेस देन 0, ठीक है? तो मतलब वो माइनस में आ जाएँगे, -0.0001, ठीक है? उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम बता चुका हूँ तुम्हें, ए प्लस आयोटा भी स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो इसीलिए ये रिज़र्व्ड लेटर्स, मतलब ये लेटर हमने रिज़र्व कर दिए कि ये रैशनल नंबर को ही रिप्रेज़ेंट कर रहा है, ये इंटीजर को ही रिप्रेज़ेंट कर रहा है।
ये पॉजिटिव इंटीजर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? इसलिए नाम लिखा है यहाँ पे रिजर्व्ड लेटर्स, ठीक है? और कॉमन कॉमन सेट्स भी बोल देते हैं इनको, कि ये जो सेट्स हैं कॉमन है, मतलब ये हम यूज़ करते रहते हैं इनको। जो चीज़ें यूज़ करते रहते हैं उनको कॉमन लिख दिया, ठीक है? तो कुछ भी बोल लो, तो ये नोटेशंस जो हैं हमको माइंड में रखनी है, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन आता होगा और ये नहीं पता होगा कि क्यू क्या है, क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, ठीक है? तो ये बेसिक है 11th और 12th के। दैट्स इट।